यूक्रेन में शुरू हो गया है मौत का तांडव। ज़ेलेंस्की की शर्तों पर दरअसल भड़क गए हैं पुतिन। यूक्रेन पर एक हफ्ते के भीतर ही 3000 ताबड़तोड़ हमले रूस की ओर से किए गए और सिर्फ दिसंबर के महीने में ही पुतिन ने 2026 का ट्रेलर दिखा दिया है कि कैसा होगा युद्ध 2026 में। यूक्रेन में ब्लैकआउट हो चुका है। ओडेसा से लेकर कैपिटल कीव और जापोरेजिया से लेकर के खार्किव तक रूस का खूनी ऑपरेशन अब ज़ेलेंस्की के सामने है और ऐसे में अब युद्ध अपने अंजाम तक पहुंचाने की जल्दी में पुतिन है। एक हफ्ते के भीतर ही 1700 से ज्यादा ड्रोन के धमाके किए गए हैं यूक्रेन में। 1200 गाइडेड बमों और 50 मोर्चों पर जबरदस्त हमला रूस की ओर से। 100 क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों ने कहर बरपा दिया है। सिर्फ 24 घंटों के भीतर ही ज़ेलेंस्की के लिए 3 बहुत बुरी खबर सामने आई। ज़ेलेंस्की की फौज बेचैन हो चुकी है। उसने डॉनबास के पास अपने मोर्चे छोड़ने शुरू कर दिए हैं। ज़ेलेंस्की जब खार्किव वॉर जोन में कुपियांस्क के पास अपने फौजियों को बहादुरी के तमगे बांट रही थी, तब वहां से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर उनकी एक बटालियन ने भगोड़ा बन करके अपनी जान बचाना ही बेहतर समझा, क्योंकि सामने रूस की फौज मौत बनकर खड़ी दिखाई दी। यूक्रेन में तो ज़ेलेंस्की की डॉनबास वाली बहुत बड़ी दीवार पुतिन ने अब तोड़कर रख दी है। पुतिन के युद्ध वाले बुलडोजर ने ज़ेलेंस्की के तमाम डिफेंस को चकनाचूर कर दिया है और यह पुतिन ने बता दिया है कि ज़ेलेंस्की की डॉनबास वाली दीवार नेटो की उन कच्ची ईंटों से बनी है जो पुतिन के युद्ध वाले बुलडोजर के सामने एक पल भी अब नहीं टिकेगी। कुपियांस्क में तो मेडल बांट करके ज़ेलेंस्की फौज का सीना चौड़ा करने में जुटे थे, जबकि सच ये है कि पुतिन की बमबारी अब यूक्रेन में हर वर्दीधारी को टारगेट कर रही है। डॉनबास का सिवर्स का इलाका, यूक्रेन की फौज ने यहां पर मौत का डर दिखा करके पूरा शहर खाली करवा दिया। यूक्रेन के इस मोर्चे को लंबे वक्त तक बचाने की कोशिश लगातार चली, लेकिन फिर रूस की फौज इतनी हावी हुई कि लोकल कमांडर ने पोस्ट खाली करने में ही अपनी सबसे ज्यादा ऐसी स्थिति दिखाई। लेकिन फिर रूस की फौज इतनी हावी हुई कि लोकल कमांडर ने वो पोस्ट खाली करने में ही अपनी भलाई समझी। दूसरी तरफ अंद्रीवका का वो इलाका, ये सिवर्स से सिर्फ 50 किलोमीटर के दक्षिण पर दूरी पर मौजूद है और यहां पर पुतिन की फौज ने रूस का तिरंगा फहरा दिया है। एक तरफ तो सिवर्स से ज़ेलेंस्की की फौज भाग खड़ी हुई है, वहीं दूसरी तरफ अद्रीवका में भी रूस का पूरी तरह से कब्जा हो गया है। यहाँ की इमारतें, यहाँ के पुल, बाकी तमाम ठिकाने अब रूस की फौज इस पर कब्जा कर चुकी है। इतने बड़े फ्रंट पर एक रात के भीतर ही रूस की फौज ने कब्जा कर लिया है और ये यूक्रेन की एक बहुत बड़ी हार मानी जा रही है। 2026 से पहले ही ज़ेलेंस्की को ये एक ऐसा डबल झटका लगा है जिसकी असली अहमियत उसकी फौज जानती है। पुतिन ने ऐसी आग लगाई है कि 24 घंटे के भीतर ही ज़ेलेंस्की को सिर्फ डबल झटका नहीं मिला है, बल्कि पुतिन की फौज ने उन्हें ट्रिपल शॉक दे दिया है। खार्किव और डोनेत्स्क के बीच में फ्रंट पर ज़ेलेंस्की बहुत बड़ी हार कबूल कर चुके हैं, क्योंकि हार 2 जगहों पर नहीं हुई बल्कि 3 बहुत बड़े मोर्चों पर हुई है ज़ेलेंस्की की हार। यूक्रेन के मैप पर अगर गौर से देखें तो खार्किव पर नज़र सबसे पहले जाती है, डोनेत्स्क भी दिखाई देता है और ये 2 बड़े ऐसे शहर जिसके साथ साथ एक तीसरा मोर्चा फतेह कर लिया है रूस ने, और ये यूक्रेन की बहुत बड़ी हार है। उत्तर में खार्किव के पास प्रिलिवका, और ये वो जगह है जहां पर रूस ने झंडे गाड़ दिए हैं। हालांकि ये बॉर्डर के बहुत करीब है। 250 किलोमीटर की दूरी पर ही आगे बढ़ते हुए दूसरा शहर है सिवर्स्क, और यहां से यूक्रेन की सेना भाग चुकी है। और तीसरा शहर अद्रीवका, जो सिवर्स्क से 50 किलोमीटर के दक्षिण में मौजूद है, और पुतिन की फौज ने यहां पूरी तरह से अपना कब्जा जमा लिया है। यानी खार्किव से लेकर के डोनेत्स्क के बीच में 500 किलोमीटर का ये एक ऐसा दायरा है जहां ज़ेलेंस्की की बहुत बड़ी हार हुई है, और बस पिछले कुछ वक्त में ही। और ज़ेलेंस्की शायद इस बात से भी बेखबर थे कि सुमय में रूस ने बहुत बड़ा हमला कर दिया है। रूस के करीब 100 सैनिक सुमय के पास में हराबोस में घुसने में कामयाब हो गए। यूक्रेन का दरअसल दावा यह है
कि वो इतना कड़ा मुकाबला कर रहा है जिसकी वजह से रूस बहुत आसानी से दाखिल नहीं हो पा रहा। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। पूर्वोत्तर यूक्रेन में खार्किव और समय का एक बड़ा टारगेट अभी भी रूस के लिए। लेकिन हैरत की बात यह है कि कुछ हफ्तों पहले ही ज़ेलेंस्की समय के पास एक मोर्चे पर खुद गए हुए थे, लेकिन अब यहाँ पुतिन की सेना दाखिल हो चुकी है। लेकिन पुतिन के युद्ध वाले बुलडोजर ने खार्किव से लेकर के डोनेट्स्क के बीच में बनी एक दीवार को तोड़कर रख दिया है। 500 किलोमीटर के दायरे में ज़ेलेंस्की की फौज ने वो दीवार बनाई, जहां पर उत्तर में तो प्रिलिम्का है, बीच में सिवर्स्क और दक्षिण में अद्रिवका। आमने सामने की लंबी लड़ाई। लेकिन अब पुतिन के युद्ध वाले बुलडोजर ने इस दीवार को पूरी तरह से गिरा दिया है। उसने ये साबित कर दिया कि उसका बुलडोजर अब कीव की तरफ इसी रफ्तार से बढ़ेगा। ऐसे में ज़ेलेंस्की के लिए मोर्चे पर अब अगले 48 घंटे बहुत अहम हैं, क्योंकि कुछ बड़ी फतेह पुतिन की हो सकती है और ये खतरा ज़ेलेंस्की पर मंडराने लगा है। ज़ेलेंस्की भले ही कुपियांस्क या फिर दूसरे इलाकों में जाकर के अपने फौजियों को हौसला अफजाई करते दिखाई दे रहे हों, लेकिन हौसला बढ़ाने की कोशिश नाकाम ही रही है। यूक्रेन में ज़ेलेंस्की की बहुत बड़ी दीवार ढह चुकी है और ये पुतिन का फायर पावर है, जो दिखाता है कि वो पूरी तरीके से यूक्रेन पर कब्जे के लिए आगे बढ़ रहे हैं। अब ये युद्ध वाला बुलडोज़र सिर्फ ज़ेलेंस्की के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे नेटो के लिए भी वार्निंग है। और चेतावनी इस बात की है कि जैसे यूक्रेन को मिट्टी में मिला दिया है पुतिन ने, वैसा ही हशर वो नेटो का भी करने वाले हैं, अगर उन्हें आगे बढ़ने के लिए उकसाया गया। अब ये सोचकर तो पोलैंड भी एक्टिव हो गया है। पोलैंड की वायुसेना उस वक्त अचानक हरकत में आ गई जब उसे लगा कि उसकी वायु सीमा में कुछ विमान दाखिल हो चुके हैं। पोलैंड ने अपनी वायु सीमा की तरफ कई ड्रोन और मिसाइलों को बढ़ते हुए ट्रैक किया और फिर अपने फाइटर जेट को फौरन उन्हें मार गिराने का ऑर्डर दे दिया। घने कोहरे के बीच में पोलैंड में तैनात पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम दरअसल ये बता रहा है कि रूस से खतरा बहुत बढ़ा है, जो उनकी तरफ बढ़ता चला जा रहा है। पोलैंड में किस लेवल पर हड़कंप मचा हुआ है, कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आ रही है जिससे ये लगता है कि अब रूस यूक्रेन से आगे उसके साथियों पर भी हमला तेजी से करेंगे। पैट्रियट सिस्टम एक्टिव किया गया और ये उसी की बानगी है। बाकी एयर डिफेंस सिस्टम तो नाकाम हो चुके हैं। अमेरिका से मिला ये कवच यूरोप के कई देशों की सुरक्षा की गारंटी अब भी बना हुआ है। लेकिन ऐसे में सवाल यह है कि रूस को रोकने के लिए क्या महज इतना काफ़ी होगा? आखिर कब तक ये इस तरीके से मुकाबला कर पाएंगे? ये सोचकर यूक्रेन के कैंप में तो ज़बरदस्त मायूसी है, क्योंकि रूस की फौज ने ऐलान कर दिया है कि वो यूक्रेन को किसी भी कीमत पर अब बख्शेगा नहीं। लेकिन इससे पहले कि पोक्रोवस्क पर पुतिन का कब्जा हो जाए, कुछ और भी मोर्चे हैं जिस पर एक के बाद एक अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं पुतिन। पोक्रोवस्क के बीचों बीच रूस की फौज ने अपना झंडा तो गाड़ दिया। कोहरे से ढका हुआ पूरा यूक्रेन का पूर्वी इलाका, और पुतिन हाल ही में सबसे बड़ा वहां पर शिकार करने पहुंचे, यानी उनकी सेना ने जो कारनामा कर दिखाया। पोक्रोवस्क की जीत का ऐलान खुद पुतिन ने किया, और वो भी फौज की वर्दी पहनकर। पुतिन ने अब दुनिया को अपना युद्ध वाला फॉर्मूला भी बता दिया है। पुतिन ने कहा है कि अब कोई समझौता नहीं, सिर्फ जंग से ही फैसला होगा। और ये पुतिन का जंगी फॉर्मूला बिल्कुल साफ है। अगर ज़ेलेंस्की ने सरेंडर नहीं किया बिना शर्त, तो फिर यूक्रेन हाफ होगा और यूरोप पूरा साफ होगा। पुतिन ने अपना टारगेट चुन भी लिया है, यूरोप की 3 बड़ी पावर। पुतिन ने कह दिया है कि उन्हें तो कम से कम नहीं बख्शेंगे, क्योंकि यही सबसे बड़ी ताकत ज़ेलेंस्की को पिछले कुछ वक्त से लगातार मिलती चली जा रही है। इसका सिग्नल पुतिन ने साफ साफ दे दिया है। पुतिन ने यह भी बता दिया है कि उनका निशाना इस बार चूकेगा भी नहीं, चाहे वार किसी भी तरह से लड़ा जाए। और पुतिन की वार्निंग ने यूरोप में अब कोहराम मचा दिया है। नए मोर्चे खुल रहे हैं। खासतौर पर पोक्रोवस्क में जीत को लेकर के पुतिन इतना ज़्यादा जोश में है कि वो किसी भी वक्त रूस की सेना को यूरोप की तरफ कूच करने का ऑर्डर दे सकते हैं। पुतिन ने यूरोप के देशों को बहुत बड़ी वार्निंग दी है। पुतिन ने कहा है कि अगर यूरोप ने रूस के खिलाफ युद्ध शुरू किया, तो फिर जवाब देने के लिए सेना पूरी तरह से तैयार है। पुतिन ने वार्निंग दी कि अगर यूरोप युद्ध शुरू करता है,
तो सब कुछ इतनी जल्दी खत्म हो जाएगा कि बातचीत करने का कोई मौका किसी को भी नहीं मिलेगा और ना ही मौका मिलेगा बचने का। पुतिन ने दावा किया कि यूक्रेन में रूस सिर्फ सर्जिकल ऑपरेशन कर रहा है, यानी एक दायरे में ही जंग हो रही है। उन्होंने कहा है कि अगर यूरोप के साथ सीधी जंग हुई तो रूस पूरी ताकत में बैठा हुआ है और पूरी ताकत से इसका जवाब भी देगा और फिर सब कुछ तबाह कर दिया जाएगा। फिर कोई सुधार, कोई समझौते की कोई गुंजाइश नहीं। मॉस्को में रूस के एक जनरल की हत्या के बाद दरअसल पुतिन बहुत ज़्यादा गुस्से में है। ज़ेलेंस्की को डर ये है कि 2025 के आखिरी हफ्तों में जिस तरीके से खूनी जंग हो रही है, रूस अपने जनरल की हत्या के लिए यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला कर सकते हैं और कहा गया कि इस मर्डर का बदला पुतिन ज़रूर लेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि 2025 खत्म हो रहा है, लेकिन क्या 26 में आर पार करके अपना ब्रह्मास्त्र पुतिन निकालेंगे और पूरी तरीके से यूक्रेन पर ही कब्जा करेंगे? क्योंकि जिन शर्तों को मानने से पुतिन ने इनकार किया, उसके बाद ज़ेलेंस्की ने 20 सूत्री फॉर्मूला पेश कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा वो जंग रोकने के लिए तैयार हैं, बशर्ते उन्हें सुरक्षा की गारंटी मिले। लेकिन साथ ही साथ उनकी एक और इच्छा कि यूक्रेन की संप्रभुता कायम रहे और यही वो पॉइंट है जिस पर यूक्रेन के आगे एक के बाद एक धमाके पुतिन कर रहे हैं, क्योंकि पुतिन को वो शर्तें मंजूर नहीं जो ज़ेलेंस्की ने अब लगा दी है, यानी फैसला पुतिन अब जंग से ही करेंगे।